तो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ना आजकल एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है और इसकी वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने हाल ही में भारत को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो इशारा करते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल चेस गेम चल रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस खेल में आखिर दांव पर लगा क्या है। सबसे पहले तो पुतिन का वो बयान ही देख लेते हैं जिससे ये सारी बात शुरू हुई। उनका कहना है कि भारत जैसे देश के लोग अपने नेतृत्व को कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाने देंगे जिनसे उनका अपमान हो। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है ना, ये भारत के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि ये तो अब नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय गौरव का सवाल बन गया है। तो पुतिन सीधे सीधे भारत की उस दुविधा की नब्ज पकड़ रहे हैं जहां एक तरफ तो अमेरिका की चेतावनियां हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ उसकी दशकों पुरानी मजबूत दोस्ती है। देखिए, पुतिन भारत के सामने एक बड़ा दिलचस्प सिनेरियो रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, अगर अमेरिका की चेतावनी मानकर सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया तो करीब 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा। और अगर अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज किया तो अमेरिका जो टैरिफ लगाएगा उससे भी लगभग उतना ही 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा। तो मतलब आर्थिक रूप से तो दोनों तरफ से घाटा है। ऐसे में ये फैसला सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता बल्कि मामला उससे कहीं आगे निकल जाता है। और पुतिन का तर्क ये है कि अगर भारत रूस को चुनता है तो अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई रूस से मिलने वाले सस्ते तेल से हो जाएगी। और तो और दुनिया में एक सॉवरेन नेशन, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। वाकई एक बहुत ही दिलचस्प पेशकश है। अच्छा, इस डील को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए रूस ने एक और बड़ा वादा किया है। ये वादा भारत के साथ उनके आर्थिक संबंधों की एक बहुत पुरानी समस्या को सुलझाने का है। तो वादा ये है कि रूस अब भारत से ज्यादा सामान खरीदेगा, खासतौर पर खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स और दवाइयां यानी फार्मास्यूटिकल्स। मकसद ये है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार का पलड़ा एक तरफ झुका हुआ है वो बराबर हो सके। लेकिन आज की हकीकत देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। फिलहाल ये जो ट्रेड बैलेंस है ये रूस की तरफ बहुत ही ज्यादा झुका हुआ है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल व्यापार करीब 50-60 अरब डॉलर का है। इसमें से रूस भारत को लगभग 45 से 50 अरब डॉलर का सामान बेचता है और भारत रूस को सिर्फ 5 से 10 अरब डॉलर का। तो ये गैप बहुत बड़ा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती है पेमेंट की करेंसी। अगर रूस भारत से सामान खरीदता भी है तो पेमेंट या तो रूबल में होगी या फिर युआन में। अब दिक्कत यह है कि इन करेंसीज का इस्तेमाल भारत रूसी तेल या डिफेंस की खरीद के अलावा कहीं और आसानी से नहीं कर सकता। तो ये वादा पूरा करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो अब आते हैं पुतिन के तर्क के सबसे अहम हिस्से पर, यानी अमेरिकी फैक्टर पर। सवाल ये उठता है कि ये जो अमेरिकी टैरिफ का डर दिखाया जा रहा है वो असल में है कितना बड़ा। तो क्या ये अमेरिकी टैरिफ सच में इतने नुकसानदेह हैं? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि अमेरिकी दबाव का जमीन पर कितना असर हुआ है। और यहाँ एक हैरानी वाली बात सामने आती है। जिस महीने यानी अगस्त 2025 में अमेरिका ने ये टैरिफ लगाए, भारत का एक्सपोर्ट घटा नहीं बल्कि बढ़ गया, और वो भी 9.34%। उस महीने भारत का कुल एक्सपोर्ट 69 अरब डॉलर के एक बहुत ही शानदार स्तर पर पहुंच गया। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक दबाव झेलने की काफी मजबूती है। और ये जो ग्रोथ हुई इसे लीड किया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे सेक्टर्स ने, जहां साल दर साल 26% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। फार्मास्यूटिकल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ रही। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी बात है। अमेरिका ने ये जो टैरिफ लगाए थे ना, वो बहुत ही सोच समझकर लगाए गए थे। भारत के जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट आइटम्स हैं जैसे कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उन पर 50% वाले टैरिफ लागू ही नहीं हुए। इसी तरह फार्मा सेक्टर में 100% टैरिफ ब्रांडेड दवाओं पर थे, जेनेरिक दवाओं पर नहीं, जो भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो मतलब दबाव तो बनाया गया, लेकिन इस तरह से कि भारत की इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा झटका न लगे। तो जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक तरफ पुतिन की अपील, दूसरी तरफ रूस के वादे और फिर अमेरिकी दबाव की असलियत, तो भारत की स्ट्रैटेजी की एक बड़ी और साफ तस्वीर उभरकर सामने आती है।
ऐसा लगता है कि भारत दोनों तरफ से आ रहे बाहरी दबावों के बावजूद एक बहुत ही जटिल जियोपॉलिटिकल माहौल को अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित करके नेविगेट कर रहा है। ये मामला सिर्फ अमेरिका या रूस में से किसी एक को चुनने का नहीं है, बल्कि ये अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति पर मजबूती से टिके रहने का है। तो क्या भारत वाकई इन बड़ी बड़ी वैश्विक ताकतों के बीच सफलतापूर्वक अपना एक अलग रास्ता बना रहा है? ये जो आंकड़े हैं वो एक ऐसे देश की तरफ इशारा करते हैं जो बड़ी कुशलता से अपने रिश्तों को मैनेज कर रहा है, और ये हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या दुनिया के मंच पर भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है।